Hello, good morning, guys. This is Sunny Vishkarma. I hope all good. So let's start one video for today, and we'll discuss today about the COD same, the third part today. And आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. द लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, वी अंडरस्टैंड अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक इन डिटेल, बेनिफिट ऑफ COD, चेंज ऑफ डेस्टिनेशन. So today we'll discuss about the cost implication. Number one, breakup. Second is cost impact analysis. एंड थर्ड इज़ द स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट ऑफ COD प्रोसेस. सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था रीजंस होता, COD होता क्या है और वो उसके रीजंस क्या हैं. सेकंड में आपने पार्ट में पढ़ा बेनिफिट ऑफ COD क्या होता है. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड पार्ट में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉस्ट इम्प्लीकेशन के बारे में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रैक्टिकल चैनल. और आपको दिखेगा, और अब जब आप डिस्कस करोगे कभी भी ऐसी चीज़ आती है तो आपको बॉस को बताओगे या किसी को भी बताओगे, तो इट डेफिनेटली इट विल वेरी हैप्पी विद यू. बिकॉज इतने ट्रेनिंग पीरियड्स में आपको इतनी नॉलेज है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप जब शेयर करोगे, उनको बताओगे तो आपको, और जब जो एक्सपीरियंस है उनको भी नहीं पता, बट जब वो भी उनसे ऐसे इंटरव्यू COD के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो दे आर वेरी मच क्लियर. तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को देखें और इस कमेंट्स को एंजॉय कीजिए. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड, कॉस्ट इम्प्लीकेशन ब्रेकअप. अब कॉस्ट इम्प्लीकेशन क्या होता है COD, ब्रेक डाउन ऑफ COD कॉस्ट कंपोनेंट्स. COD एडमिनिस्ट्रेटिव फी. COD fee is administrative charges by the shipping line, usually between approx $300 and $400. It can be vary depend on the shipping line. अब जैसे कि मैंने बोला, अगर COD की रिक्वायरमेंट ही है तो आप जब शिपिंग लाइन के पास जाओगे, देन COD को अपने चार्जेस देगा शिपिंग लाइन, और चार्जेस अप्रॉक्स 300-500 मैंने मेंशन किया है, बट इट कैन बी वरी और डिपेंड ऑन योर शिपिंग लाइन, कि आप MSC के साथ करते हो, CMA के साथ करते हो, वन के क्या चार्जेस हैं, एपेक के क्या चार्जेस हैं, अदर लाइन वन के क्या चार्जेस हैं. तो ये आपको जो भी आपकी शिपिंग लाइन्स होगी और कोई भी रीरूटेड कार्गो होगा तो उनसे आपको लेने पड़ेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं COD फीस. तो उससे आप मेल करो, COD चार्जेस के मेल मंगवाओ, ऑल इन वन करके मंगवाइए, तो आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगा. नेक्स्ट इज अ फ्रेट एंड ट्रांसशिपमेंट चार्जेस. अब additional freight cost apply if the new destination is further than the original one, and transshipment fee occur if cargo is reloaded after discharge. अब इसमें फ्रेट कॉस्ट इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो कार्गो जाना एंट्रप तक पहुँचना, अब उसको इटली है तो आपको फ्रेट कॉस्ट भी लगेगी. ट्रांसशिपमेंट फीस जो भी है आपकी, कि आपने कार्गो जब नावाशेवर से कार्गो एंट्रप जा रहा है, उसके बीच में ट्रांसशिपमेंट बोर्ड लाइक कोलंबो, लाइक एनी अदर सिंगापुर और समवन, जो भी कार्गो का जो वेसल का जो रूट होगा, अगर उसके बिटवीन कोई भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, वहाँ पर आपका कंटेनर लोड और रीलोडेड होता है, तो उसके चार्जेस अलग हो जाते हैं. जैसे कि आप मान लो एंट्रप से ही कार्गो डिस्चार्ज हो चुका है, बट वहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट आती है इटली करने के लिए, तो वहाँ से आपने कार्गो वेसल से ऑफलोड हो गया, बट फिर दोबारा उसको लोड किया एंड देन उसको पहुँचा दिया, ये भी ऑप्शन होता है, बट वहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. अब ट्रांसशिपमेंट अगर सिंगापुर में ही या कोलंबो के अंदर आपका हो रहा है, तो वहाँ आपके जो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट होंगे. सो इसलिए ये चार्जेस के बारे में मैंने आपको बताया. सो दीज आर द चार्जेस. डिटेंशन एंड डैमरेज फीस इनकर्ड व्हेन द कार्गो स्टे लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड एट पोर्ट और कंटेनर यार्ड. सिंपल सी बात है कि कार्गो आपका पहुंच चुका है तो बहुत ज़्यादा डैमरेज और डिटेंशन आएगी, तो इसलिए ये चार्जेस भी एक्सपेक्टेड है, तो शिपिंग लाइन विल चार्ज यू. डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम कॉस्ट. अब चार्जेस फॉर डॉक्यूमेंट एंड अमेंडमेंट एंड वेरी कस्टम ड्यूटीज एंड न्यू डेस्टिनेशन आफ्टर COD कॉस्ट. तो इसका मतलब ये है कि गाइस, अगर आपका कंटेनर पहुंच गया एंट्रप में, क्लियर भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बायर के पास पहुंच चुका है, जो मैंने बताया, बायर ने क्वालिटी चेक किया उसके बारे में, फिर उसके बाद उसने रिजेक्ट कर दिया कार्गो, फिर आपको लेके जाना पड़ रहा है, तो सारी फॉर्मेलिटीज़. तो ब्रेक डाउन जब आप शिपिंग लाइन के पास जाओगे तो ओवरऑल चार्जेस शिपिंग लाइन ये भी दे देगा, एंड देन इट विल आस्क अदर चार्जेस एज वेल, डिटेंशन, डैमरेज, फ्रेट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. सो ओवरऑल दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ COD
चार्जेस का ये पूरा ब्रेकअप है। तो आप इस तरीके के चार्जेस आपको एक्सपेक्टेड हो सकते हैं आपकी शिपमेंट में। तो उसके अकॉर्डिंगली आप शिपिंग लाइन से बात करो और अपने बायर से बात करो, कस्टमर से, और फिर बेस्ट ऑप्शन देख के उसको अप्रूव करो, चार्जेस जो बेस्ट हो सकता है पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल वे। नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट इम्पैक्ट एनालिसिस। सो आई होप COD के चार्जेस के बारे में आपको थोड़ा ब्रेकअप क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कॉस्ट इम्पैक्ट एनालिसिस। कॉस्ट इम्पैक्ट एनालिसिस आप देख रहे हो कि सिनेरियो बेस्ड कॉस्ट कंपैरिजन, इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है कि आपको अच्छे से पता लगे कि COD होता क्या है, बिफोर लोडिंग, इन ट्रांजिट, आफ्टर डिस्चार्ज। कुछ COD के कंपोनेंट जो मैंने बताए थे, फीस वगैरह अदर वगैरह। बिफोर लोडिंग क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन ट्रांजिट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड आफ्टर डिस्चार्ज क्या होगा। देखो, बिफोर लोडिंग क्या होगा, COD फीस, मान लो आपने बुकिंग्स के एरर समथिंग कुछ एरर्स है तो आपने $300 कुछ दे दिए। डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, आपने ये पे कर दिया। सो एडिशनल फ्रेट लगेगा नहीं, बिफोर लोडिंग है। डॉक्यूमेंटेशंस, हाँ, उसके चार्जेस जो होंगे वो होंगे। स्टोरेज हैंडलिंग हो सकता है। डैमेज एंड डिटेंशन कोई मतलब नहीं है। इन ट्रांजिट में क्या होगा, इन ट्रांजिट में आपका COD भी लगेगा, हो सकता इन रीरूट कर रहे हो कार्गो तो फ्रेट भी लगेगा। डॉक्यूमेंटेशंस अंडरस्टूड, वो भी लगेंगे, BS चेंज होंगे। स्टोरेज हैंडलिंग ये भी लगेगा। डैमेज डिटेंशन ये भी लगेगा। सो कॉस्ट विल इम्पैक्ट जस्ट फॉर सिनेरियो 1850 $1। आफ्टर डिस्चार्ज क्या होगा, यही चार्जेस COD ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि डिस्चार्ज हो गया कार्गो, ट्रांजिट में ही रहता तो कम होते हैं। बट अगर डिस्चार्ज हो गया फिर वहाँ से रीरूट करना है तो चार्जेस आपके अलग होंगे, क्योंकि वहाँ की भी हैंडलिंग फीस है, सब कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगी। फ्रेट ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ से रीरूट हो रहा है। अब कोलंबो से मैं कहीं रूट कर दूंगा ट्रांसशिपमेंट से तो वो बेटर होगा मेरे लिए, या वैसे ही कोई पहुँचने से पहले उसका अगर कुछ होगा तो उस रीरूट हो कर देगा कार्गो। लेकिन अगर कार्गो आपका डिस्चार्ज ही हो गया एंट्रोप में तो फिर वहाँ से रीरूट करना डिफरेंट डेस्टिनेशन में तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्जेस ज़्यादा आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है, इंक्रीज़ हो जाएगा डिस्चार्ज होने के बाद। स्टोरेज हैंडलिंग इंक्रीज़ होगा डिस्चार्ज होने के बाद, सिंपल है। डैमेज डिटेंशन आना ही आना है, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डिस्चार्ज भी होगा, कार को पहुंच गया। सो ये चार्जेस आपका एक्सपेक्टेड है, इसलिए डिस्चार्ज होने के बाद ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके चार्जेस पे, बट इन ट्रांजिट में थोड़ा सा कम पड़ेगा, कि आपको पता लग गया। सो इसलिए बेस्ट सिनेरियो। और आप देख सकते हैं कि बिफोर लोडिंग पे एज ए कंपैरिजन कॉस्ट, बिफोर लोडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा ही आ रहा है इम्पैक्ट। इन ट्रांजिट में मीडियम, एंड आफ्टर डिस्चार्ज इज़ अ हाई, दैट इज़ वाई इट इज़ डेंजर। सो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका कंपैरिजन कॉस्ट। सो आपको अपनी शिपमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आप अपने बॉस से, अपने मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हो और उनको ये सिनेरियो समझा सकते हो कि सर अगर मैंने ये इन ट्रांजिट में कर दिया तो इतनी कॉस्ट आ जाएगी, बट डिस्चार्ज के बाद इतनी कॉस्ट के इम्प्लीकेशंस आएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप डिस्कस करो शिपिंग लाइन से और बेस्ट कॉस्ट अप्रूव करके और देन शिपमेंट यू मूव। एंड सेम आप नेगोशिएट कीजिए अपने नेक्स्ट कस्टमर से, और सेम कस्टमर इफ वांट द सेम डिफरेंट लोकेशन, सो इट विल हेल्प। सो कॉस्ट कंपैरिजन के बारे में आपको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट ऑफ COD पे। अब आपको काम करना कैसे है वहाँ पे। अब फ्लो चार्ट का मीन्स ये है कि आइडेंटिफाई COD रिक्वायरमेंट। अब COD रिक्वायरमेंट आई कहाँ से, COD रिक्वायरमेंट, द COD नीड अराइज फ्रॉम द बायर इशू, बायर के इश्यूज से आई है, बायर फाइनेंशियल इश्यूज से है, पोर्ट प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, रेगुलेटरी चेंजेस हैं, रिक्वायरिंग चेंज ऑफ इनिशियल डेस्टिनेशन पोर्ट। सो वहाँ से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज़ वाई आपको मतलब COD की रिक्वायरमेंट पता चल गया। ओके, अब जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम पता चलेगी कि मुझे COD करना ही करना है, मतलब मुझे चेंज करना ही है, डिफरेंट पोर्ट पे ले जाना ही है, आप डेट इज आइडेंटिफाई COD रिक्वायरमेंट। तो ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि सबमिट COD रिक्वेस्ट। आप क्या करेंगे, अब बुकिंग पार्टी सबमिट COD रिक्वेस्ट विद बिल ऑफ lading एंड वेसल डिटेल टू द शिपिंग लाइन। आपके पास जो भी बिल ऑफ lading रहेगा, यू जस्ट सेंड टू योर
शिपिंग लाइन, और शिपिंग लाइन को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये COD यहाँ से डिफरेंट लोकेशन चाहिए। देन उसके बाद वंस फिजिबिलिटी असेसमेंट, इसका मतलब है आपने शिपर ने, और शिपर ही कर सकते, शिपर इज़ द बुकिंग पार्टी, तो आप ही इसको सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट टू शिपिंग लाइन को, और आप बिल ऑफ lading उनको दीजिए एंड उनको बोलिए कि मुझे इस लोकेशन से इस लोकेशन पे भेजना है, अपना कार्गो रीरूट करना है, सो प्लीज़ शेयर द चार्जेस। अब फिजिबिलिटी असेसमेंट का मतलब मेरा कहने का यहाँ पर शिपिंग लाइन एवेलेट कार्गो लोकेशन रूटिंग एंड स्पेस अवेलेबिलिटी टू अप्रूव और रिजेक्ट द COD रिक्वेस्ट। अब फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी कार्गो कहीं जा रहा है किसी पोर्ट पे और उसको रीरूट करना है, तो इन ट्रांजिट पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये शिपिंग लाइन डिसाइड करती है। अगर उसको कार्गो कोलंबो से ट्रांसशिपमेंट होके एंट्रो पहुंच रहा है या कहीं पहुंच रहा है, तो उसको वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो उसको बीच में रीरूट नहीं कर सकता वो। अब जब वो वहाँ पहुंचेगा तभी वो, तो उसके चार्जेस अकॉर्डिंगली शिपिंग लाइन डिसाइड। और हो सकता है कि अगर पॉसिबल ना हो तो COD का रिक्वेस्ट भी नहीं लेगा, MSC बोलेगा कि नहीं, मेरा अब कोई रीरूट नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल, तो वो क्या करेगा, जहाँ कंटेनर जा रहा था वहाँ पर छोड़ देगा। आप MSC से भी उसको रीरूट करा सकते हो बाद में, और किसी से भी। तो एट द टाइम फर्स्ट MSC रिजेक्ट करता है और फिर आपको CMA से बेटर रेट मिलते हैं, तो आप वहीं से पोर्ट से कार्गो उठा के दूसरे लोकेशन पे भेज सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट, और आपको वहीं से ये बात पता चलेगा। इसलिए शिपिंग लाइन से इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा इस केस में। नाउ अगर शिपिंग लाइन को क्लियर है कि हाँ ओके, चार्जेस इज ओके, सो कॉस्ट अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन, शिपर और कंसाइनी रिव्यू द कॉस्ट। अब शिपिंग लाइन ने बोला ठीक है मैं एंट्रप से इटली ले जाऊंगा कार्गो, तो देन कॉस्ट अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन, शिपर और कंसाइनी रिव्यू द कॉस्ट एंड अप्रूव चार्जेस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज अपडेटेड अकॉर्डिंगली। अब क्या हुआ कि शिपर और कंसाइनी ने दोनों ने जो शिपिंग लाइन ने कॉस्ट शेयर किया, अब भाई एज ए शिपर मैंने बोला ठीक है ये कॉस्ट है, मैंने अपने कस्टमर कंसाइनी उसको कॉस्ट ईमेल किया और उसको बोला कि ये दीज आर द चार्जेस विच शिपिंग लाइन इज चार्ज फॉर द COD पर्पस। सो दोनों ने चार्जेस को चेक किया एंड अप्रूव किया, और उसके बाद अप्रूवल शिपिंग लाइन को दिया। अकॉर्डिंगली जो डॉक्यूमेंटेशन थे बिल ऑफ lading चेंज किया और सब अपडेट कर दिया। कार्गो रीडायरेक्शन, कार्गो इज रीडायरेक्टेड डिस्चार्ज एट द न्यू पोर्ट और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इफ ऑलरेडी अनलोडेड कंप्लीटिंग द COD प्रोसेस। अब कार्गो इज रीडायरेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है, एंड डिस्चार्ज द न्यू पोर्ट, वहाँ पर डिस्चार्ज हो गया किसी भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे ट्रांसशिप्ड। इफ़ ऑलरेडी अनलोडेड कंप्लीट द COD प्रोसेस। अब यहाँ पर कोई भी कार्गो वहाँ पर डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब है COD प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। सो गाइस आई होप द COD प्रोसेस इज क्लियर, बेनिफिट्स, रीजंस एंड COD होता है क्या है, क्यों करना चाहिए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सो any doubt, any comments, you can discuss with me by YouTube channel and comments and WhatsApp. You have my Gmail ID you have. So let's move in the next slide. मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट वीडियोस में विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। So let's move in the next slide. Thanks to all for watching this video and share with maximum your friends and colleagues. And simple, as I said, why should join this channel? Only the practical knowledge will support day-to-day activities in your job and business, also help for your cracking interviews and supporting your business. Thank you guys. अगर वीडियो अच्छी लगी हो so please one like, subscribe and comments will provide you the next knowledge. Thank you and subscribe my YouTube ID. Bye and take care.